गुजरात चुनावों में आज एक नया आंकड़ा घूम रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़े का एक नया सिक्का उछाल दिया और इसकी चित और पट में जीत का तो पीएम ने लिखा है, लेकिन बीजेपी की जीत को उन्होंने एक बड़े अंतर से बताया है। एक नए रिकॉर्ड को गिनाने की कोशिश की है। आपको बता दें, सोमनाथ के वेरावल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को आज हम डिकोड करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान देकर गुजरात में कैसी तरंगे पैदा की। आखिर पीएम के इस बयान के मायने क्या हैं? क्यों बीजेपी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रही है? लेकिन अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो सवाल फिर ये होगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जो बड़े दावे कर रही है उसकी हवा निकल जाएगी, या फिर बीजेपी के जो ये आंकड़े हैं ये धरे रह जाएंगे? इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। गुजरात में पीएम मोदी ने चुनावी स्टेज सेट कर दिया। विधानसभा चुनाव में टारगेट का ऐलान कर दिया। मन की बात गुजरात की जनता से कह डाली। वेरावल में पीएम मोदी ने यलगार करते हुए जो कहा, उसे एक बार पूरी तरह से सुनिए। આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। मिशन गुजरात पर निकले पीएम मोदी के इस बयान को आंकड़े की कसौटी पर देखें तो काफी कुछ सामने आता है। पहले उस इलाके में बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखें जहां आज पीएम मोदी ने फिजा बदलने में पूरी ताकत झोंक दी। यानी सौराष्ट्र के इलाके में जहां गुजरात विधानसभा की 48 सीटें आती है, वहां बीजेपी की हालत को जानना जरूरी है। 2012 में बीजेपी ने यहां पर 30 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी यहां 19 सीट ही जीत पाई थी। उधर कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने 2012 में यहां 15 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में उसने करीब दोगुनी यानी 28 सीटें जीती थी। इन आंकड़ों को पीएम मोदी बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए सौराष्ट्र की जनता से डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। अब पीएम मोदी के बयान के दूसरे सिरे को पकड़ते हुए ये जानना जरूरी है कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। इसके जरिए पीएम मोदी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहे तो उनके रहते 3 विधानसभा के चुनाव हुए, यानी गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से सबसे ज्यादा 2002 में बीजेपी को सीटें मिली, जब मोदी के हाथ गुजरात की कमान थी। 2002 में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। वहीं ये आंकड़ा घटकर 2007 में 117 हो गया, जबकि 2012 में 115 हो गया। इसके बाद मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में उतरे और भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भी गुजरात में बीजेपी सरकार तो बना ली, लेकिन 2017 में विधानसभा में महज 99 सीटें ही बीजेपी जीत सकी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा 127 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकी। यानी पीएम के आज बयान को गौर से देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 127 से ज्यादा सीटें गुजरात में चाहते हैं मोदी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा 127 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकी। यानी पीएम के आज बयान को गौर से देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 127 से ज्यादा सीटें गुजरात में चाहते हैं मोदी। આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું। पीएम रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नया इतिहास बदलने की बात कर रही है। गुजरात में केजरीवाल ने पहले ही दावा ठोक दिया था कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 27 साल तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों के बीच में
इतना गहरा रिश्ता था दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस, कि लोगों के पास एक तरह से एक ही विकल्प था, इसको दे दो चाहे उसको दे दो, सरकार तो भाजपा की बननी है। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। कांग्रेस भी उधर जोर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी की हार तय है। आज राहुल गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष बने, उनका नहीं, इससे और आगे बढ़ो और आगे बढ़ के आप पब्लिक से पूछो आप क्या चाहते हो, तो जन घोषणा पत्र नाम हो गया। उसके हिसाब से हमारे सैंक्टिटी है मैनिफेस्टो की, उसको हम निभा रहे हैं और गुजरात में निभाएंगे, मैं कह सकता हूँ। सबके अपने अपने दावे, लेकिन पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां जारी है। आज उन्होंने बैक टू बैक 4 रैलियां की। सोमनाथ मंदिर में पूजा दर्शन के बाद पीएम मोदी वेरावल की रैली में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने जो कहा उससे विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। આજે ટીવી હોય, બધા એક્સપર્ટ હોય, બધા ચર્ચા કરે તો એક જ ચર્ચા કરે છે કે ભાજપની સરકાર ભારે બહુમતથી બનવાની છે। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम ने भूपेंद्र पटेल की जमकर तारीफ की है। 6 नवंबर को वलसाड़ रैली में पीएम मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही थी कि आ वक्ते गुजरातनी जनताए નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું। यानी कुछ वैसा ही दाव पीएम मोदी ने गुजरात में भी खेला जैसा यूपी में खेला, उत्तराखंड और गोवा में चला। 3 राज्यों में पीएम ने जिसके कंधे पर हाथ रख दिया उसकी सरकार बन गई। गुजरात में भी भूपेंद्र पटेल के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख दिया है। लेकिन देखना होगा कि पीएम की धुआंधार बैटिंग भूपेंद्र पटेल को सत्ता की ट्रॉफी दिला पाती है या नहीं। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।